जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपाल महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज का एक मैसेज आया था कि किचन में ध्यान से काम किया कर। तो जो बर्नर्स होते हैं उनको, गैस को बंद कर दिया कर खाना बनाने के बाद। और संगत जी, जिस दिन ये मैसेज आया शाम को, उसी दिन मैं खाना बनाती हुई मैं बर्नर ऑन ही छोड़ दिया। कुछ देर के बाद मेरे हस्बैंड अंकल आए, उन्होंने बंद किया। संगत जी, मेरे को गुरु महाराज ने एक ड्रीम दिखाया जिसमें गैस का बर्नर ऑन था और उसमें से गैस निकल रही थी। और जैसे ही मैंने उसको बंद करके दोबारा मैंने उसको बंद किया और कुछ तो ऐसा हुआ कि वहाँ आग लग गई। और संगत जी, मैं आग बुझा रही हूँ, वो नहीं बुझ रही है। ये मेरा ड्रीम था संगत जी। अगले दिन एक सत्संग का इनवाइट था, जहाँ मैंने सोचा मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी मतलब नहीं जा पाऊँगी, बिकॉज़ मेरी डॉटर के कुछ कॉम्पिटिशन्स थे जिसके लिए मुझे उसको लेके जाना था। संगत जी, अब क्या होता है कि जहाँ से, जिस स्कूल से मुझे मेरी डॉटर को पिकअप करना होता है, वो स्कूल का एड्रेस जब मैंने डाला तो वो सेम जगह का एड्रेस था जहाँ पे सत्संग था। जस्ट 5 to 7 मिनट्स का बीच में इतना ही डिस्टेंस होगा। अब संगत जी, गुरु महाराज के प्लान्स हमारे प्लान से बहुत डिफरेंट होते हैं। गुरु महाराज सत्संग में लेके गए। संगत जी, हम सत्संग में गए और मैं और मेरे हस्बैंड अंकल, संगत जी, वहाँ पे हमने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया। अब संगत जी, जब हम उसके बाद हम ज़्यादा देर नहीं बैठ पाए, बिकॉज़ मेरी डॉटर को हमने और उसकी फ्रेंड को पिक करके ड्रॉप करना था। संगत जी, जब हम निकल रहे थे तो फायर अलार्म बजने लगा। अब संगत जी, वहाँ ना तो कोई फायर थी, ना तो कोई स्मोक था, और अचानक से जब हम निकलने लगे फायर अलार्म बजा। संगत जी, गुरु महाराज ने बाद में ये बताया कि इतना बड़ा कष्ट जो आग के रूप में घर पे हो सकता था, वो संगत जी गुरु महाराज ने ड्रीम में कटवाया, फिर सत्संग में बुला के भी ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हमने कहाँ जाना है, किस सत्संग में जाना है या कहीं और भी। संगत जी, एक और इनवाइट था जहाँ गुरु महाराज का मैसेज आया मेरे को कि मैं तेरा प्लान कैंसिल कर रहा हूँ। और संगत जी, वही हुआ कि मैं वहाँ नहीं जा पाई। और संगत जी, गुरु महाराज जो जगह हमारे लिए ठीक होती है वहाँ लेके जाते हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं होती है वहाँ नहीं लेके जाते। जिनसे हमें मिलवाना होता है गुरु महाराज वही उनसे मिलवाते हैं, और जिनसे नहीं मिलवाना होता उनसे नहीं मिलवाते। संगत जी, मैंने ओल्ड संगत के भी सत्संग सुने हैं, जैसे गुरु महाराज ने उनका फ्रेंड सर्कल ही चेंज कर दिया। और संगत जी, वही हमारे साथ ही हुआ। गुरु महाराज ने हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल ही चेंज कर दिया। जो लोग संगत जी हमारे जर्नी में एक हर्डल बनते हैं, गुरु महाराज उन्हें हमसे दूर कर देते हैं। और संगत जी, गुरु महाराज हर पल जो चीज़ें हमारी हो रही हैं लाइफ में, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, सब कुछ गुरु महाराज प्लान करते हैं। संगत जी, कई बार हम चीज़ों को लेके
टेंशन लेते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन संगत जी, मैंने ये देखा है कि हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे से ज़्यादा चिंता हमारे गुरु महाराज को है। उन्होंने हमारी पूरी लाइफ की, जैसा होता है ना, प्लान की है। और वो एक एक चीज़ संगत जी, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ सत्संग होगा तो हम शेयर करेंगे। लाइफ की एक एक चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि सत्संग ही है। अगर हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के इकट्ठे खाना खा पा रहे हैं, अगर हम उनके साथ बाहर एंजॉय कर पा रहे हैं, हम जो खुशियाँ छोटी छोटी हमारे घर में आती हैं, वो उनके सत्संग ही हैं संगत जी, जो वो हमें बख्शते हैं। और हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए, मन में हर पल का शुक्राना। बिकॉज़ गुरु महाराज, जब होता है ना कई बार कि ऐसा मैसेज आता है कि कोई दुर्घटना के आसार दिख रहे हैं, और फिर ऐसा होता है कि संगत जी ये भी आता है कि तेरे घर में खुशी भी आने वाली है। तो वो दुर्घटना को हटा के हमारे लिए खुशियाँ जो गुरु महाराज भरते हैं, उसका हम कितना भी शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, एक बार गुरु महाराज का मैसेज आया कि सैटरडे का दिन था कि बहुत बड़ी दुर्घटना के आसार दिख रहे हैं। और संगत जी, क्या हुआ, उस दिन शाम को सत्संग का भी इनवाइट था। अब संगत जी, हम सत्संग में गए। जब हम आ रहे थे तो हम निकलने की कोशिश कर रहे थे, हम निकल नहीं पा रहे थे, और काफ़ी दूर था हमारे यहाँ से वो सत्संग। जब हम आ रहे थे संगत जी, तो रास्ते में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ दिखा हमें, और हमारी गाड़ी के आगे ही एम्बुलेंस चल रही थी। तो उससे समझ आया संगत जी की, और संगत जी उस टाइम, उस दिन मैं पूरा रास्ता मैं बीमार, मेरे को इतनी वॉमिटिंग्स हो रही थी। जब मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे भी वॉमिटिंग हुई। लेकिन जैसे ही मैंने जल प्रसाद पिया, चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद में गुरुजी ने उस दिन नींबू का अचार खिलाया, संगत जी मेरी जो भी चीज़ें थी सब ठीक हो गई। और वापसी पे जब मैंने देखा कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद संगत जी आगे आगे एम्बुलेंस चल रही थी संगत जी। लेकिन क्या होता है कि मेरी तबीयत वापसी आते हुए फिर ख़राब होती है, और संगत जी मुझसे ऐसा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वांट टू थ्रो अप। और जहाँ हम रुकते हैं, जिस पार्किंग में हम रुकते हैं, वो पार्किंग का नंबर होता है 13 संगत जी। और गुरु महाराज ने संगत जी उस दिन बहुत बड़ा कष्ट कोई काटा था, लेकिन सत्संग में बुला के जो खुशी दी संगत जी गुरु महाराज ने, वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज कर सकते हैं कि हमारे बुरे समय को अच्छा बनाना। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरु जी करते हैं संगत जी। कई बार मन चीज़ों को देख के थोड़ा डावाडोल हो जाता है, अपने अराउंड नेगेटिविटीज़ को देख के थोड़ा डावाडोल हो जाता है। लेकिन संगत जी, जो हमारे गुरु महाराज का मंत्र जाप है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वही ही है जो हमें इन कष्टों से, इन प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालता है। ये मैं जब शेयर कर रही हूँ, मैं अपने आप को भी बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग भी काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मंत्र जाप करना भूल जाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज कहते थे कि माला नहीं फेरनी चाहिए, माला फेरने से अहंकार आता है। और वो ये भी बोलते थे कि हमें सुबह शाम दिया और अगरबत्ती ज़रूर जलानी चाहिए। संगत जी, गुरु महाराज को जो ब्रास होता है ना, उसके जो दिए और वो सब चीज़ें, मंदिर की चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। ऐसी चीज़ें संगत जी गुरु महाराज के बारे में जान के ऐसा लगता है कि गुरु महाराज ने हमें बहुत सिंप्लिसिटी से बहुत कुछ बता दिया। संगत जी, कई बार हम देखते हैं ना कि कई लोग पैरों में काले धागे बांधते हैं, और कई बार सत्संग का थंबनेल भी होता है कि हमें काले धागे बांधने हैं। तो संगत जी, ये मैंने भी बांधा और मैंने अपने बच्चों को भी बांधा, बिकॉज सत्संग में था। लेकिन संगत जी, एक ओल्ड संगत का सत्संग सुना जिसमें गुरु महाराज ने बोला कि किसी ने अपने पैर में काला धागा बांधा हुआ था, और गुरु महाराज ने कहा कि शनि को अपने पैर में बांधा हुआ है, तुसी पुट्ठे काम करते हो, तुम उल्टे काम करते हो। और संगत जी, गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें संगत जी, ये जो काले धागे पैर में बांधते हैं, ये ट्रेंड है या पता नहीं क्या, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार चीज़ें हमारे सामने आती हैं, लेकिन
जब हमें पता चलता है चीज़ों के बारे में कि गुरु महाराज क्या बोलते थे, और संगत जी हमारा हार्ट बता देता है क्या चीज़ सही है क्या गलत है और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ गुरु महाराज के दिखाए रास्ते पे चलना है। और संगत जी गुरु महाराज ने एक चीज़ बोली थी कि आगे जाके घर घर में ब्लैक मैजिक होगा, और उसके लिए गुरु महाराज ने बस मंत्र जाप बोला था और ये बोला था कि जो गुरु महाराज का जल प्रसाद होता है, और ये जो दिया जलाने के लिए गुरु महाराज बोलते थे कि हमें दिया ज़रूर जलाना चाहिए, दिया जलाने से देवता वास करते हैं और ये जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं ये दिए से दूर रहती हैं। तो शाम का दिया हम दिन में तो जलाना ही चाहिए, शाम का दिया बहुत ज़रूरी जलाना चाहिए। ये संगत जी गुरु महाराज ने मुझे बहुत बार ओल्ड संगत के थ्रू सुनवाया है कि गुरु महाराज ये बोलते थे। और संगत जी गुरु महाराज ने बहुत सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाए, बहुत कष्टों से बचाया है, उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहूँगी। इतनी सारी गुरु महाराज ने जब बीमारी कोई आए तो उससे बचाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आज के दिन गुरुवार के दिन जो भी गुरु पिताजी का शुक्राना दिल से करता है, उसके गुरु पिताजी उसको एक शुक्राने का फल करोड़ों पाठ के बराबर तो देते ही देते हैं, और उसकी ज़िंदगी से सारी जो है ना निगेटिविटी सब खत्म हो जाती है संगत जी। और संध्या मेरा शुक्राना करने वालों को तो कभी भी आर्थिक तंगी नहीं सताती, उनके घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि की महालक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। और संगत जी उनके घर की रोशनी दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की होती रहती है, उजाला उनके घर में बढ़ता ही जाता है। इसलिए संगत जी हमेशा शुक्राना करें, गुरु जी का दिल से शुक्राना करें संगत जी, क्योंकि वो दातार हमें देने में कमी नहीं रखता, तो हम शुक्राने में कमी क्यों रखें। दिन रात उनकी कृपा अपने बच्चों पर बरसती रहती है, हमेशा हम सब के लिए ही वो कार्य करते रहते हैं संगत जी। हम सब के लिए ही सोचते रहते हैं कि क्या से क्या अपने बच्चों की झोली में डाल दे, वो कमी हम ही में है संगत जी। वो तो दातार है, देना उसका काम है, उसको देना आता है, बट हमको देना नहीं आता। हम संगत जी इस लायक नहीं बन पाते कि हम तो वो कृपा हमें देना चाहते हैं, हम उसको संभाल सके, तो पहले हमें उस लायक बनना पड़ेगा संगत जी। शुक्राना कीजिए, अपने मालिक का धन्यवाद कीजिए, उसने हमें कितना कुछ दिया है। आज जो सांसें हम ले रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है, कई बार हमारा जीवन ब्लेस किया है गुरु पिताजी ने, कितने ही संकटों से कितने ही मुसीबतों से हमें निकाला है। और संगत जी न जाने हमारे कितने कष्टों को कटवाया है, वो हमारी हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया है, हर दुख में हर सुख में, हमारे आँख में आए हर एक आंसू को उन्होंने अपनी पलकों पर उठाया है संगत जी। और हमें इतना प्यार दिया कि कोई दे नहीं सकता संगत जी। इसलिए सब कुछ हमारे दाता का, आज हम में भी हमारा कुछ नहीं, हमारी एक एक श्वास उनकी ऋणी है, उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं की शक्ति ऊर्जा से हमारे शरीर चल रहे हैं, और हमें ही नहीं हमारे पूरे परिवारों को ब्लेस कर रखा है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, हम जितना शुक्राना करें उस दातार का उतना कम है। अगर संगत जी हर एक सांस भी शुक्राने में निकाले ना, तब भी उनका एक अंश भी नहीं हम चुका सकते। और संगत जी सच बताएं, ये जो शुक्राना करने की दात हमें मिली है ना संगत जी, ये सौगात जो हमें मिली है, जो हम उनका नाम ले सकते हैं, शुक्राना कर सकते हैं, ये हम पर उनकी बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी करुणा है, बहुत बड़ा। इसके लिए भी हमें उनका शुक्राना करना चाहिए जो उन्होंने हमें चुना है शुक्राना करने के लिए, अपना नाम दान दिया, इसके लिए भी हमें उनका शुक्राना करना चाहिए। इससे बड़ा कोई खजाना नहीं, कुछ नहीं हो सकता संगत जी। ना कुछ हमें जिस दातार ने दिया उसका शुक्राना तो हर समय हर वेले हर समय बनता है, हर क्षण बनता है। कोई वेला ऐसा नहीं जाए जिसमें कि हमारे मन से उनके लिए शुक्राना ना निकले, धन्यवाद ना निकले। शुक्राना मेरे बाबा। और गुरु पिताजी कहते हैं कि शुक्राना सिर्फ एक धन्यवाद नहीं है, तुम्हारे कष्टों को कटवाने का माध्यम है, तुम्हारे दुर्दिनों को दूर करने का माध्यम है। वो पगडंडी है जो तुम्हारे दुखों का अंत करती है। इसलिए इस पगडंडी को थाम कर हमेशा चलना चाहिए। अपने गुरु पिताजी का, अपने ईश्वर का शुक्राना दिल से करना चाहिए, और शुक्राना करने से ही हमारा सारा हवाला हमारे पिताजी को पता चलता है, हमारे गुरु पिताजी को हमारी सारी परिस्थितियों का भान होता है, और जल्दी से जल्दी उन कष्टों का, उन परिस्थितियों का निवारण करते हैं। इसलिए शुक्राना करें, उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जैसे खाना पीना, हंसना, गाना, रोना सब हमारे लिए ज़रूरी है, उसी भांति हमारे लिए हर वेले शुक्राना करना
करना अपने मालिक का, अपने दातार का जरूरी है। दिल से शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें, हर क्षण शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी पता है कि शादी के बाद मतलब मेरे पैरों में इतनी स्वेलिंग आ गई, कहा तो मुझे इतना, ये समझ लो कि इतनी फुर्ती आ गई थी गुरु पिताजी के आशीर्वाद से कि शादी में तो पता ही नहीं चला कि मैं बीमार थी, बिल्कुल भी नहीं पता चला। और मेरे अंदर गजब की फुर्ती थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और इतना शरीर बिल्कुल सही लग रहा था कि दिन तो दिन, मेरे को रात में भी नींद नहीं आ रही थी, जैसा कि मैंने पहले भी अपने सत्संग में कहा है। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरा शरीर इतना भारी हो गया, इतना बीमारी मेरे को लगने लगी कि इतनी बीमारी की ऐसे लग रहा था कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। और उस चीज़ का सच में गुरु पिताजी ने देखो मेरे को जवाब दिया है। गुरु पिताजी का मैसेज आया, उन्होंने कहा है कि तेरा शक सही था कि किसी ने कुछ कर दिया है, तभी नुकसान हुआ है, पर मैंने सब ठीक कर दिया है, तो चिंता मत कर। और अब कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि तेरा गुरु अब हर वक्त तेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं तो हमेशा आपकी हूँ बाबा, आपके चरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ, आपकी बच्ची, आप ही को देखना है बाबा, आप ही को संभालना है बाबा सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मेरे बाबा कहते हैं कि तेरी जिंदगी की डोर अब मेरे हाथों में, और मैं तुझे कभी कहीं किसी के आगे झुकने या गिरने नहीं दूंगा, बस मुझ पर विश्वास रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं बाबा, वो तो आपकी है। मेरा शरीर अब मेरा नहीं बाबा, वो तो आपका है। जो सब कुछ आपका है बाबा, तो आप ही जानो कब क्या कैसे करना है। आप ही तो मालिक हो हमारे, आप ही तो पिता हो हमारे, सब कुछ आपको सौंप दिया मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आंटी आज शुक्राना कर ले, क्योंकि आज मैं तेरे खाली भंडारे भरने आ रहा हूँ, तू बस शुक्राना करना नहीं भूलना, जायश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अपने बच्चों को इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी सारी ऐश करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे सब ना आज हाँ में बदल जाएंगे। तेरी जिंदगी विचों सारे दुख खत्म होने दा वक्त आ गया, तेरी सारी चिंता खत्म, कल्याण किता। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी कहते हैं, बाबा कहते हैं कि कदे कदे सफलता अचानक मिलती है, शुक्राना करते रहिए, क्योंकि हर देर गुरु जी दे परफेक्ट टाइम दा हिस्सा हुंदी है। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। और ये बात सच भी है संगत जी, क्योंकि बाबा हर काम परफेक्ट टाइम पर करते हैं, और वो जो काम करते हैं ना, वो बेहतर नहीं, आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन करते हैं। और गुरु पिताजी मुझसे कहते हैं कि मैं तुझे परफेक्ट वाली खुशी देनी है, मैं तुझे ऐसी कोई खुशी नहीं देना चाहता जो तुझे अभी मिले और पल भर टिके और फिर चली जाए, और फिर तुझे परेशान होना पड़े। तो संगत जी मैंने अपने बाबा से कहा, जब जब आपको लगे कि बाबा चीज़ हमारे लिए सही है, तभी हमें प्राप्त हो, तो शायद बाबा वो पता है हमारे मन में क्या चल रहा है, और बाबा जी परफेक्ट टाइम पर वो काम अपने आप करेंगे, और अपने बच्चों के सारे काम वो स्वयं अपने हाथों से करेंगे। बाबा ने मुझसे प्रॉमिस किया है, मेरे बाबा जो प्रॉमिस करते हैं वो कभी ब्रेक नहीं करते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक माँ भी है बेटी होने के साथ, जो अपने बच्चों के लिए कुछ गुहार लगा रही है, तो एक माँ को कभी हारने नहीं देते बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र मैंने 30 दिसंबर की तारीख फाइनल करी है, तेरे सारे अधूरे काम पूरे होने के लिए। ये वो दिन है जिस दिन तेरे सारे काम ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। अब तू सिर्फ सुख और समृद्धि में ही खेलेगी, क्योंकि तू मेरी परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हुई है। मैं जानता हूँ तेरा दिल सारी बाजी हार चुका है, लेकिन इस बार तेरी जीत 101% पक्की है। यकीन ना हो तो मेरे इस आशीर्वाद को शेयर कर, और शुक्राना करना मत भूलना, तुझे करिश्मा खुद महसूस हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मुझे छोटी छोटी सेवाओं से जोड़े रखने के लिए, इन्हीं सेवाओं के द्वारा मेरे कष्टों को कटवाने के लिए और मेरी किस्मत को चमकाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना मेरे दातार। बाबा जितना यकीन मुझे मेरी धड़कनों पे, मेरी चलती हुई सांसों पे, इससे कहीं ज्यादा आप पर है मेरे मालिक। ये सब आपका दिया हुआ है, मैं तो मुझ में हूँ ही नहीं, मेरे बाबा ही है। मेरे बाबा की ऊर्जा शक्ति है जो मेरे अंदर प्राणवायु बन के चल रही है। मैं जी रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, ये सब मेरी बाबा की बदौलत है। तो विश्वास का तो सवाल ही नहीं उठता मेरे
जी, क्योंकि मेरे अंदर, मेरे शरीर में जो कुछ भी बसता है वो सब कुछ बाबा का है। ये एक साक्षात चमत्कार है। चमत्कार से भी बढ़कर है संगत जी, कि जो बिना दवाई के एक हफ्ता भी नहीं बिता सकती थी, आज वो बिल्कुल अच्छी है, सुरक्षित है। 3 डॉक्टरों को जवाब देने के बाद भी अगर आज मैं जिंदा हूँ ना, तो ये सब मेरे बाबा की बदौलत है, मेरे गुरुजी पिताजी की मेहर है संगत जी। अभी तक ना तो मैं होती, मैं तो कितनी बार ऊपर नीचे अप डाउन कर लिया होता। ये गुरुजी की मेहर है मेरे लिए। तो यमराज से भी लड़े, कितने बार मेरे बाबा ने बोला है तेरे लिए, तो कितनी बार मुझे यमराज से भी लड़ना पड़ा। शुक्राना, क्योंकि संगत जी मेरे अंदर इतनी बीमारियां घर कर गई थी। ये शरीर मेरा जर्जर हो चुका है। दो बीमारियां तो हड्डी से रिलेटेड है, अभी भी लगी हुई है संगत जी, कम हो गई है लेकिन है अभी भी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है मुझे मेरे गुरु पिताजी पर। वही मुझे चला रहे हैं, वही मुझे चलाएंगे, और उन्हीं की चलाए से मैं चल रही हूँ। तो सब कुछ उन्हीं का है संगत जी। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, एक अंश भी नहीं है। मैं तो कब की खत्म हो चुकी थी। और मैं ही नहीं संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल का भी यही हाल था कि उनको भी इतनी शुगर बढ़ी, और इतनी बार, और इतनी हार्ट की प्रॉब्लम, इतना बीपी उनको रहता था। 3 साल रेगुलर उनका बीपी 200 से ऊपर रहा संगत जी, और नीचे का 120 124 ऐसे रहा संगत जी, 3 साल रेगुलर। अगर आज वो जीवित है ना, तो सब मेरे गुरु पिताजी की मेहर है। उनकी मेहर नहीं संगत जी, क्या कुछ नहीं हो जाता, क्या कुछ नहीं हमारे साथ हो जाता। लेकिन ये सब मेरे बाबा की कृपा है, सब मेरे बाबा का दिया है। कुछ भी नहीं, एक अंश भी मैं कहूँ कि मेरा विश्वास का तो सवाल ही नहीं उठता, वो ही मुझ में है। ये विश्वास से भी कहीं ज़्यादा ऊपर है। संगत जी, मुझे मेरा विश्वास नहीं, मेरी सासों का विश्वास नहीं, लेकिन मेरे गुरु पिता पे मुझे इतना विश्वास है कि संगत जी मैं प्राणों की बाजी हार सकती हूँ अपने बाबा के लिए। तो ये सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तुझे एक दिव्य आशीर्वाद चाहिए था ना, वो मैं तुझे दे रहा हूँ। अगर ये आज तुझे दिखाई दे रहा है तो समझ ले कि तेरे घर से आज गरीबी, दरिद्रता, निगेटिविटी हमेशा के लिए दूर होने वाली है। मेरा कहा एक एक शब्द खुद में एक चमत्कार है। खुद को इतने कष्ट मत दे। तेरे उज्जवल भविष्य के लिए ही आज रात से मैं तेरे जीवन में आज से ही इतने तगड़े तगड़े बदलाव लाऊंगा कि जिन्हें देखकर तेरा मन, तेरा रोम रोम खिल उठेगा। अब ऐसे मत देख, पहले ही बहुत वक्त खराब हो चुका है। तुरंत एक सीताराम कर अपने गुरुदेव का, जय सीताराम बाबा, और इसे उस भक्त तक पहुंचा दे जो सच्चे मन से किसी चमत्कार होने का इंतजार कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बाबा कहते हैं कि इधर देख, इधर मेरी तरफ, तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ गलत होने दूंगा? ऐसा संभव नहीं है बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू सो मच। इतना तो मेरा भी यकीन है संगत जी, और ईश्वर से ज़्यादा अपने मालिक पर, अपने दाता पर, अपने गुरु जी महाराज पर, अपने बाबा पर यकीन है कि मेरा दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक मेरे बाबा मेरे साथ है, मुझे कोई छू भी नहीं सकता। और मुझे ही क्या, उनके किसी भी संगत को, किसी भी बच्चे को कोई छू नहीं सकता संगत जी। और ये तो हो नहीं सकता कि बाबा जी हमारे साथ नहीं, हमेशा इस जन्म उस जन्म, अब हर जन्म हमारे गुरु पिताजी, हमारे बाबा जी हमारे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा जी कहते हैं कि तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। सच्चे मन से जय गुरु जी लिखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे घर में अब सब कुछ तेरे जीवन में सही दिशा में बढ़ रहा है। तेरे जिंदगी में अब नए अवसर और नई उम्मीदें दोनों आएंगे। जय गुरु जी लिखकर शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, आज एक खुशी की खबर आई है। अगर वो खुशी की खबर गुरु पिताजी ने भेजी है, और मेरे को पता है कि गुरु पिताजी ने ही भेजी है, और बाबा उस बात को आगे बढ़ाएं, तो फिर मैं खूब दिल से शुक्राना करूंगी। तभी मैं आप सबके साथ वो शुक्राने का सत्संग भी शेयर करूंगी, अपनी खुशी व्यक्त करूंगी संगत जी। और बाबा का कोटि कोटि आभार, शत आभार व्यक्त करूंगी, धन्यवाद करूंगी अपने गुरु पिताजी का। जी, मैं अपने बाबा को बताने आई भाग के, जैसे कि मैं हमेशा आती हूँ। मेरे जीवन में कोई भी खुशी होती है, मैं भागते अपने बाबा के पास आती हूँ बताने के लिए, उनसे शेयर करने। दुख होता है तब भी अपने पिता के पास आती हूँ, अपने दुख भी मेरे बाबा को ही बताती हूँ, सुख भी। तो मेरे बाबा जी कहते हैं कि तू दुख हो या खुशी, मुझे हर वक्त याद करती है, और हमेशा तू मुझे ही पुकारती है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।
ये तू याद रखी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, हर पल अपने बच्चों के साथ रहने के लिए, हर पल हम सबके अंग संग रहने के लिए, हमारी हर खुशी हर दुख का हिस्सा बनने के लिए, और हमें हर दुख हर खुशी में संभालने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि बेटे, तेरे बच्चे की कैरियर पर अब मेरी ब्लेसिंग लग चुकी है, ब्लेसिंग की मोहर लग चुकी है। शुक्राना जरूर करी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी देखो, मैं अपने गुरु पिताजी के सामने बैठकर संध्या वेला अपना जोत जगाती हूँ, तो वही उन्हीं के सामने स्वरूप के बैठ के ये सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। गुरु पिताजी मुझसे सेवा लेते हैं, तो गुरु पिताजी इसी जगह पे मुझसे रोज सत्संग शेयर करवाते हैं। ज़्यादातर मैं यहीं बैठ के अपने बाबा के सामने ही सत्संग करती हूँ, क्योंकि शब्दों का चयन उन्होंने ही करना होता है। क्या बुलवाना है वो पहले ही से जानते हैं संगत जी, कैसे बुलवाना है, क्योंकि मैं नहीं करती, शुक्राना वो करवाते हैं, वो ये सेवा देते हैं। इसके लिए उनका कोटान कोट शुक्राना, धन्यवाद, सत्य सत्य नमन करती हूँ अपने पिताजी को। और संगत जी, जोत में इतना प्यारा फूल बना है, इतना बड़ा सा फूल बना है। बाबा जी की महिमा अपार है, ब्लेसिंग उनकी अपार हर पल अपने बच्चों पर बरसती है। इस समय तो इतनी ब्लेसिंग मिल रही है बाबा जी की, इतनी ब्लेसिंग मिली हुई है। मैं कहती हूँ बाबा जी सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दीजिए। इसी तरह जिस तरह आप अपनी इस बेटी की झोलियों में खुशियों पे खुशियाँ डाल रहे हैं, सबकी झोलियाँ खुशियों से, आने वाला नया साल सबको बहुत बहुत ज़्यादा सबके लिए हितकारी हो, शुभकारी हो, सबके संकट कटें, सभी सुखी रहें, बस यही कामना है मेरी। अब इसके बाद मैं वही मांगूंगी हमेशा जो अपने पिता से मांगती हूँ, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरह पथा हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। और बाबा जी शुक्राना करती हूँ, मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्ध से, बुद्धि समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। बद्दा भला मांगती हूँ, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए। साल सबकी जिंदगी में भर भर के ढेरों खुशियां लेकर आए, सबके बच्चे खूब तरक्की करें, माता पिता की सेवा गर्वित करें, सम्मानित करें, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, सुख दे। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चूको क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चूको तो क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा बेटा बीमार था, तो मैं एक बात शेयर नहीं कर पाई थी, उस टाइम मैं भूल गई थी। तो हमें गुरु जी की कृपा से मैं ये बात आपको बता रही हूँ। जिस वार्ड में मेरा बेटा था, उसके थोड़ी आगे, थोड़ा सा ही चल के एक और वार्ड था, जहाँ डॉक्टर रात को रहते थे वहाँ पे। तो एक दिन पहले दिवाली हुई थी, जब मेरा बेटा बीमार हुआ था, बीमार था दिवाली वाले दिन भी। तो दूसरे दिन जब हम हॉस्पिटल में गए थे, तो दिवाली हुई थी पहले। तो वहाँ पे रंगोली के साथ बहुत कुछ बना हुआ था हॉस्पिटल में। तो उस साइड, जो हमारे बेटे की वार्ड के थोड़ी सी आगे जो साइड थी, वहाँ पे मोर बना हुआ था। जब मैंने वहाँ पे मोर बना हुआ देखा, तो मैं बहुत खुशी, मैंने कहा गुरुजी तो पहले ही यहाँ पे है, तो अब कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी हमारे साथ हैं, पल पल है, वो हमारी पल पल रक्षा कर रहे हैं, हर वक्त रक्षा कर रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो संगत जी, जब मेरे बेटे को वहाँ से डिस्चार्ज मिलना था, तो उसके 2 दिन पहले ही वहाँ से गुरुजी चले गए। यानी कि वहाँ वो जो उन्होंने रंगोली के साथ बनाया हुआ था, वहाँ से उनको हटा दिया हुआ था, सफाई कर दी हुई थी वहाँ से। तो मन में ऐसा आया कि अब हमें भी डिस्चार्ज मिल रहा है, तो गुरुजी तो पहले ही घर पे चले गए। तो कहते हैं चल कुड़िए, मैं जा रहा हूँ, तो तू आंदी रहे। मन में ऐसे विचार आया, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो हॉस्पिटल में बहुत ही एक छोटा सा बच्चा 2.5 साल का, तो उसके साथ बहुत ही होता था ऐसे उसको देख के। तो चलो ये हमारे कर्म होंगे, लेकिन गुरुजी ने हमारे साथ हर वक्त थे, हर वक्त वो हैं, हर वक्त वो रहेंगे हमारे साथ। गुरुजी का शुक्राना 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 दात्या, लख लख वाह तुम्हारे आपके चरणों में शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग और है। एक दिन क्या हुआ कि मेरी चाबियाँ नहीं मिल रही थी, तो अलमारी की चाबियाँ नहीं मिल रही थी, तो मैं बहुत परेशान हो गई और मुझे जाना था, वो चाबी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो क्या हुआ, मेरे अंकल जी भी थोड़े मुझे ऐसे करते हैं कि
चल अब लेट हो गया, ये है वो है। लेकिन मैं यही सोच रही थी कि अब ये बोलेंगी कि तेरी चाबी नहीं मिल रही है, तो अब ये, लेकिन उन्होंने बहुत ही आराम से बोला कि तो आराम से ढूंढ, सोच कहाँ रखी थी। मुझे याद था कि वो मैंने चाबी जहाँ रखती थी वहाँ से उठा के कहीं और रखी हैं, ये मुझे याद था, लेकिन ये नहीं याद था कि वो मैंने रखी कहाँ है। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी बोलते तू ऐसा कर, अलमारी में तू एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड ऐसे देख, अब तू नीचे देखेगी, वहाँ से ऊपर देखेगी, बीच में देखेगी, तुझे नहीं पता चलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी के जल प्रसाद की बोतल ली। वैसे मैं उस बॉटल से डायरेक्ट जल नहीं लेती हूँ, मैं कोली में डाल के या गिलास में डाल के लेती हूँ। तो उस टाइम मुझे ऐसे हड़बड़ थी, मैंने वही बॉटल उठाई गुरुजी के आगे से और मैंने वो ऊपर से पी लिया जल प्रसाद। और मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी प्लीज़ मेरी चाबियाँ जल्दी मिल जाए, मैं लेट हो रही हूँ। संगत जी गुरुजी का चमत्कार देखिए, सिर्फ मैंने अभी ऊपर के पोर्शन से ही 2-3 कपड़े निकाले, वो कपड़ों के बीच में ही पड़ी हुई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड जी के से कहा, देखा मेरे गुरुजी का चमत्कार। तो गुरुजी के ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो कब हमारा साथ देते हैं, और जब हम चाहते हैं कि वो हमारा साथ दे तो वो देते हैं। सच्चे दिल से अगर आप अरदास करेंगे तो हमारा साथ देंगे। ऐसे मैंने चाबी के लिए कहाँ कहाँ भटकना था, तो मेरे हस्बैंड जी ने गुरुजी से बुलवाया, ऐसे गुरुजी ने ही हस्बैंड जी से बुलवाया कि तू ऐसा कर, एक एक पोर्शन देगा। तो चाबी मेरी मिल गई। और मेरा एक और भी काम था जिसको लेके मैं बड़ी परेशान थी कि ये काम मैं बता नहीं रही हूँ, संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन वो काम था, घर में ही था। मैं चाहती थी वो बहुत अच्छी तरह से हो, बहुत ही अच्छी तरह से हो। गुरुजी की कृपा से वो बहुत ही अच्छी तरह हुआ, बहुत ही अच्छी तरह हुआ। और गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि कुड़िए जो तू चाहनी है वो तो मैं तुझे सब कुछ देता हूँ, पर तू शुक्राना नहीं करती। तो गुरुजी मैंने आज सोचा ही हुआ था, फ्राइडे का दिन है, शुक्रवार का दिन है, मैंने सोचा ही हुआ था कि मैं आपका शुक्राना करूँगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैं अब आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ शुक्रवार को। और लाख लाख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहिएगा, मेरा साथ देते रहिएगा गुरुजी। आपकी बेटी बहुत अकेली है, बस आपको सब पता है, बस ध्यान रखना गुरुजी अपनी बेटी का, मेरे बच्चे का, आपके बच्चे का, मेरे हस्बैंड अंकल जी का, मेरे डैडी जी का, सबका ध्यान रखना गुरुजी। अपनी सारी प्यारी संगत का ध्यान रखना गुरुजी। किसी का बच्चा भी हॉस्पिटल में मत ना जाए गुरुजी। सबके बच्चे अपने घरों में खेलें कूदें, पढ़े लिखें, अपना अच्छा खाए पिएं, स्वस्थ रहें गुरुजी। किसी के बच्चे पे भी आंच ना आए गुरुजी, ध्यान रखना। आप अपना भी ध्यान रखना गुरुजी, आप अपना भी ध्यान रखना। बस मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। कई बार मैं गुस्से में थोड़ा हो जाती हूँ टेंशन से, तो मैं कभी किसी को अगर कुछ गलत बोला हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। अगर मैंने अपने मन में भी कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करना। और अपनी कृपा से मैं कभी, आपकी कृपा हमेशा मेरे पे बनी रहे और मैं किसी के बारे में गलत ना बोलूँ, कुछ भी गलत ना कहूँ, मन में भी बाहर भी। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, कोई भी गलती हुई तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप सदैव ध्यान रखना अपनी संगत का, मेरा भी। तो इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को समाप्त करती हूँ। और जो भी अंकल जी आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी गुरुजी खूब ब्लेस करना, खूब ब्लेस करना, उनकी सेहत ठीक रखना, उनका कामकाज ठीक रखना। और शुक्राना दात्या, मुझे आपने इतना अच्छा मौका दिया है सत्संग शेयर करने का, फिर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। मेरे गुरुपा का कड़ा आदेश था। मेरे गुरुपा ने कहा है, बेटा जहाँ है जैसी है अभी शुक्राना कर, तेरी चिंता होने लगी सी बाद में मत बोल। जी गुरु पापा, शुक्राना 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 गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, पुत्र तू डर मत, क्योंकि खुद तेरा चेहरा देखकर कोई अपनी हिम्मत बांधे हुए है, इसलिए तुझे डरने का हक नहीं। अगर तुझे डर लग रहा है
तो तू मेरा चेहरा देख और अपने डर को भगा। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम्हारे ऊपर खुद तुम्हारे गुरु का पहरा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शुक्राना गुरुजी इतनी हिम्मत बढ़ाने के लिए। बाप रे कितना मतलब हिम्मत से बात करती है ये लेडी। तो ऐसे इस तरह से आपकी बेटी को बोला जाता है। तो गुरुपा मैं तो बिल्कुल नहीं डर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरी हिम्मत तो आप हो, मेरी ताकत आप हो, मेरा हौसला आप हो। सब कुछ तो आपने ही करना है, हिम्मत भी आपने देनी है, रास्ता भी आपने ही दिखाना है, सब कुछ तो आपने ही करना है गुरुपा। गुरुपा इतनी हिम्मत बढ़ाने के लिए अपनी बेटी में शुक्राना 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 गुरु पापा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा है कि बेटा जल्दी से शुक्राना कर, तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा एक्सीडेंट का खतरा है तो उसे टाल दूंगा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना बेटे का इतना बड़ा संकट टालने के लिए, शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना। मैं अपने तीनों बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना अदा करती हूँ गुरु पापा, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से और जवाईसा की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरु पापा। गुरुपा आपने तो रास्ते से उठाकर आपने बना दी मेरी ज़िंदगी, नहीं तो क्या थी मेरी हस्ती। एक बहता पानी आपने ही संभाला है मुझे। गुरुजी ये है आपकी मेहरबानी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने बहुत हौसला दिया है, बच्चों को संभालने के लिए भी बहुत हौसला दिया है, बच्चों को भी सही राह दिखा रहे हैं गुरुपा। गुरुपा आपसे एक अरदास करनी है गुरुपा, बेटी और जवाई की तरफ से गुरु पापा। गुरु पापा आपकी बेटी और आपके जवाईसा के पीठ में, दोनों के भी पीठ में बहुत दर्द है गुरु पापा, और वो लोग हॉस्पिटल भी गए थे, दिखाया है उन्होंने, तो ब्लड के कुछ क्लॉथ जमा है पीठ में, इस तरह से डॉक्टर ने सजेस्ट किया था उन लोगों को, तो वो ट्रीटमेंट चल रही है। तो गुरु पापा आप देख लीजिए आपकी बेटी को क्या हुआ है, और आपकी बेटी और जवाई की परेशानी दूर कीजिए गुरु पापा जी, और आपके बेटे नयन की भी, आपके बेटे की भी परेशानी दूर कीजिए गुरु पापा। उन तीनों भी बच्चों को अच्छी सेहत ब्लेस्ड कीजिए गुरु पापा। आप नानू हो, आपके बच्चे हैं, मैं नहीं जानती, आपने ही सब करना है, मैंने तो आपको आपके ऊपर ही छोड़ दिया है, आपके बच्चे हैं, आप जानो, मैं कुछ नहीं जानती गुरु पापा, मुझे नहीं मालूम, मुझे बस आपकी सेवा करनी है, आपके साथ रहना है, आपका सत्संग करना है, और मुझे बस आप ही के पास रहना है। बाकी बच्चों को कैसे संभालना है, किस तरह से संभालना है, वो आपके बच्चे हैं, आप जानो गुरु पापा। शुक्राना गुरु पापा, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं जो तुझे चाहिए उससे भी कई ज़्यादा गुरुजी तुझे देंगे, तेरी जीत की घड़ी का इंतज़ार हमें भी है, तेरे साथ हुई हर बेइज्जती, हर दर्द हमें याद है, हर चीज़ का हिसाब होगा, बस तू घबरा मत। बिल्कुल नहीं घबराऊंगी गुरु पापा, जिसके साथ आप जैसे पापा हो तो घबराने की तो बात ही नहीं है गुरु पापा, आपने तो सब संभाल रखा है, तो अब हम क्यों घबराए, हमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरा परिवार
सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दिया है गुरुपा। अब आप ही देखो क्या करना है क्या नहीं, अच्छा करना है बुरा करना है, वो सब आप ही देखो गुरुपा। गुरुपा कहते हैं धैर्य रख, समय आने पर सब कुछ तुझे मिलेगा, तेरे सोचे से भी सुंदर और बड़ा। अभी जो गुरुजी की योजना तुझे समझ नहीं आ रही, एक दिन तू खुद कहेगी गुरुजी ने मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा दिया। अभी भी दिया है गुरु पापा, अभी भी बहुत बहुत दिया है आपने। इतना बड़ा साथ आपका मिलता है मुझे हर क्षण, हर पल, हर घड़ी में आप मेरे साथ रहते हो, ये क्या कम बात है। हर मुसीबत अपने ऊपर लेते हो, अपनी बेटी के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने देते हो, ये क्या कम बात है गुरुपा। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारे नेगेटिव लोगों को दूर कर दिया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। फिर भी ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं गुरु पापा, ये अपने ही परिवार के लोग हैं और ये आपस में ही जेलसी के कारण एक दूसरे के ऊपर गंदी क्रियाएं करते रहते हैं गुरु पापा। तो सबकी बुद्धि ठीक कर दो गुरु पापा, सबकी बुद्धि ठीक कर दो, सबको लाइन से लगा लो गुरु पापा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं इन लोगों के बारे में और कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि आप सब जानते हो, आपको सब मालूम है कौन मेरे पीछे मेरे लिए क्या साजिश से रच रहा है, क्या ब्लैक मैजिक भेज रहा है और क्या कर रहा है। इन सब के बारे में बोल के मैं अपना टाइम नहीं ख़राब करना चाहती गुरु पापा। इन सब को तो आप ही कड़ी से कड़ी सज़ा दो, जो करना है आप नहीं करना है, या फिर इन लोगों की बुद्धि ठीक कर दो गुरु पापा। ये नहीं सुधरेंगे, ये अपने ही घर के अपने ही परिवार के लोग होते हैं, इस कारण इन लोगों से कुछ बोला भी नहीं जाता और लड़ा भी नहीं जाता है गुरु पापा। ऐसा मैं सोचती हूँ गुरु पापा कि बोल के भी क्या करें, इन लोगों को खुद को ही कुछ नहीं लगता है तो हमारे बोलने से इनके ऊपर कुछ असर नहीं होने वाला है गुरु पापा। इसलिए इन लोगों को आप ही देखो गुरु पापा। बस आप तो मेरे बच्चों की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो गुरु पापा। आप हर पल हर घड़ी अंग संग बने रहो गुरु पापा। गुरु पापा कहते हैं बेटी, तेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि तू खुद पर शक करती है। जिस दिन तूने पूरे विश्वास के साथ खुद को मुझे सौंप दिया, उस दिन से तेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। तेरे जीवन में जितनी मुश्किलें आ रही है, यह तुझे तोड़ने नहीं बल्कि अंदर की असली ताकत को तुझसे मिलवाने आई है। तू अगर कमज़ोर होती तो अभी तक अपनी ज़िंदगी में आई मुश्किलों से लड़ नहीं पाती। खुद पर विश्वास रख और आगे बढ़ती चल। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरु पापा। आपके आशीर्वाद के कारण ही आपकी बेटी में इतना बल, इतनी हिम्मत आ गई है गुरु पापा। आपने इतना चेंज कर दिया है अपनी बेटी को कि अभी आपकी बेटी पहले जैसी नहीं रही। पहले आपकी बेटी बहुत भोली थी, सामने वाले पर्सन की चालाकियाँ नहीं समझ पाती थी। इस कारण लोगों ने आपकी बेटी का बहुत फ़ायदा उठाया है गुरु पापा, बहुत फ़ायदा उठाया है। लेकिन आपकी बेटी को आपने अभी ऐसी चालाकियाँ सिखा दी है गुरु पापा कि अभी आपकी बेटी किसी भी इंसान से बात करती है या उस इंसान को देखकर ही उसके अंदर की इंटेंशन जान जाती है कि सामने वाला बंदा हो चाहे बंदी हो, कि उसको किस तरह से उनका कहना, मतलब किस बात के लिए, किस इंटेंशन से वो हमारे पास आए हैं और बात कर रहे हैं। ये सब चालाकियाँ आप ही ने सिखा दी है गुरु पापा। आपने अपनी बेटी को बहुत सुधारा है गुरु पापा, बहुत सुधारा है। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। आपकी बेटी को सेहत ब्लेस्ड की आपने, उसके लिए अच्छी सेहत ब्लेस्ड करने का शुक्राना गुरु पापा। बच्चों का ख्याल रखने का शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा बेटे को बरकत दो, बेटी के अटके हुए काम बना दो गुरु पापा। बेटी के बहुत सारे काम अटके पड़े हैं गुरु पापा।
आप नानू हो, आप ही ठीक कर दोगे, बच्चों के सारे काम बनवा दो गुरु पापा। सारे संगत परिवार के बच्चों को ब्लेस्ड करो गुरु पापा, सबके बच्चे खुश रहे, आबाद रहे गुरु पापा। सारी आपकी संगत की बेटियां खुश रहे गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब मैं मंत्र जाप के साथ यही विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा बेटी जवई की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना गुरु पापा। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु पापा। मेरे भाइयों की तरफ से शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा, मेरे भाइयों की सारी परेशानी दूर करो गुरु पापा। मेरे भाई बहुत तकलीफ में है गुरु पापा। मेरे 4-5 भाई है, लेकिन कोई भी खुश नहीं है गुरु पापा, अपनी अपनी लाइफ में बहुत दुखी है। उनकी रक्षा करो गुरु पापा, मेरे भाइयों के कष्ट काटो गुरु पापा। और भाई अंकल की तरफ से भी शुक्राना 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 गुरु पापा। गुरु पापा, मेरे भाइयों की आपस में नहीं बनती हैं, तो सब भाइयों को मिला लो गुरु पापा, सब भाइयों को मिला लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना।